राधिका खेड़ा विवाद मामले में जांच को लेकर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने दिया बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा ये सब औपचारिकता है। कांग्रेसियों ने एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। राधिका खेड़ा इतनी असुरक्षित हो गई कि वो पीसीसी चीफ के पास जाने के लिए अपनी मां को लेकर गई। ये कांग्रेस की संस्कारहीनता है। महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करें ये कांग्रेस को नहीं पता। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी शाह 10वीं पास हमें क्या संविधान सिखाएंगे। चरणदास महंत के इस बयान पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा वो संतुलित बोलने वाले आदमी असंतुलित बोल रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई कारण है। उन्होंने भाभी जी को चुनाव लड़ाकर कोई गलती की ऐसा मुझे लगता है। साथ ही अजय चंद्राकर ने कहा कि दीपक बैज एक स्क्रिप्टेड नेता है। दीपक बैज स्क्रिप्टेड लीडर हैं। भूपेश बघेल जो बोल दें या पेपर में जो पढ़ लें अपनी भाषा में वो उसे दोहरा देते हैं। बैज का कोई मौलिक चिंतन नहीं है। भाषा का स्तर कांग्रेस के पीएम को लेकर लगातार गिर रहा है। पीएम पद को कांग्रेस ने सड़क छाप पद की तरह ले लिया है। कांग्रेस का ये भाषा अक्षम्य है। कांग्रेस के पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर लोकल स्तर के नेताओं को क्षमा मांगनी चाहिए। देखिए, ये सब एक औपचारिकता है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ कांग्रेसियों ने अपमानजनक व्यवहार किया है और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास वो अकेले नहीं गई, अपने माताजी को लेके गई। तो ये तो संस्कारहीनता है कांग्रेस की। महिलाओं से कैसे बात व्यवहार करना चाहिए आता नहीं और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया वो महिला है, महिला ही है, इसलिए सुनने का कोई कारण नहीं। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ के जो बयान आए हैं वो आए हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 50-60 हज़ार आदमी में एकाध का हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रकरण नहीं आए हैं। और भूपेश बघेल जी ने वो टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया है, उसको जाके ऑक्सफोर्ड में अपना चेक कराना चाहिए। भगवान करे उसके ऊपर किसी तरह की कोई थक्का वक्का जमने की भविष्य में शिकायत ना हो। बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद 10वीं पास है, हमको क्या संविधान सिखाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जी संतुलित बोलने वाले आदमी हैं, लेकिन असंतुलित बोल रहे हैं लगातार। इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है और वो कारण ये है कि शायद वो गलती कर बैठे हैं भाभी जी को चुनाव लड़ा के, ऐसा मुझे लगता है। बताया, उन्होंने कहा है कि भाजपा ने पहला चुनाव काले धन को लेकर लड़ा और दूसरा पुलवामा को। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? उनके पास कोई, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा कह रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा का स्तर प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस की ओर से लगातार गिरता जा रहा है और प्रधानमंत्री पद को उन लोगों ने बिल्कुल सड़क छाप पद की तरह भाषा का उपयोग किया है। और कांग्रेस की ये भाषा अक्षम्य है और कांग्रेस के पूरे राष्ट्रीय स्तर से लेकर लोकल स्तर के नेताओं को क्षमा मांगनी चाहिए। इस भाषा के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। रहा सवाल दीपक बैज जी का, तो वो स्क्रिप्टेड लीडर है। भूपेश बघेल जी जो बोल दें या पेपर में जो पढ़ लें उसको वो दोहरा देते हैं अपनी भाषा में। उसका कोई मौलिक चिंतन नहीं है, इसलिए उसके बात को नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं। प्रचार प्रसार थमेगा नहीं। प्रचार प्रसार जो सार्वजनिक हो रहा है वो थमेगा, लेकिन ज़मीन पे लड़ाई तो तेज होगी और सारे कार्यकर्ता ज़मीन में उतरेंगे और अधिक से अधिक पोलिंग करवाने के लिए काम करेंगे। ये इस बार के लोकसभा चुनाव रिजल्ट देख लीजिएगा 4 जून तक। अब 3 दिन बाद छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा है। आप लोग मस्त घूमने जाइए, थोड़ा स्ट्रेस फ्री होइए और 4 तारीख को देखिएगा कि 11 के 11 कमल फूल मोदी जी को समर्पित होंगे छत्तीसगढ़ से। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।